स्वागत है आपका डार्क साइड स्टोरी यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डाक बंगले का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में हमेशा एक शांत सरकारी सी इमारत आती थी, जहां शायद कभी कोई अफसर ठहरता होगा और अब बस धूल और सन्नाटा रह गया होगा। लेकिन उस रात मुझे पता नहीं था कि कुछ जगहें सिर्फ खाली नहीं होती, बल्कि वो आपको धीरे धीरे अपना हिस्सा बना लेती है। और जब तक आपको इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये घटना तब की है जब मुझे काम के सिलसिले में एक दूर दराज कस्बे में जाना पड़ा था। ऐसा कस्बा जहां शाम ढलते ही बाजार बंद हो जाता है और सड़कें इतनी सुनसान हो जाती है कि अपने ही कदमों की आवाज अजनबी लगने लगती है। बारिश लगातार हो रही थी, मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब था और आखिरी बस मुझे बिना देखे ही छोड़कर जा चुकी थी। ऐसे में लोगों ने कहा कि पास ही एक पुराना डाक बंगला है जहां रात गुजारी जा सकती है। तो मुझे लगा कि इससे बेहतर और कोई विकल्प नहीं हो सकता। डाक बंगला शहर से थोड़ा बाहर था। चारों तरफ घने पेड़ थे जिनकी टहनियां अंधेरे में ऐसे फैल रही थी जैसे किसी ने आसमान को नाखूनों से खरोच दिया हो। लोहे का गेट जंग खाया हुआ था और जब मैंने उसे धक्का दिया तो जो आवाज निकली उसने धीरे से मेरे दिल में अजीब ठंडक भर दी। अंदर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था जिसकी आंखों में उम्र से ज्यादा थकान थी और उसने बिना मेरी तरफ देखे बहुत सामान्य से लहजे में कहा कि बहुत सालों बाद कोई मेहमान आया है। उस वक्त मुझे ये बात अजीब लगी, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि सफर की थकान डर से ज्यादा भारी थी। चौकीदार ने मुझसे नाम लिखने के लिए एक मोटा सा रजिस्टर आगे बढ़ाया और जैसे ही मैंने पन्ना पलटा मेरे हाथ अपने आप रुक गए, क्योंकि उसी तारीख के सामने मेरा नाम पहले से लिखा हुआ था, बिल्कुल साफ और सही अक्षरों में। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर लिखा हो। जब मैंने उससे पूछा कि ये कैसे हो सकता है तो उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि बस इतना कहा कि इस डाक बंगले में मेहमान पहले चुने जाते हैं और बाद में यहाँ तक पहुँचते हैं। उस पल मुझे हंसना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से मेरी हंसी गले में ही अटक गई। मुझे कमरा नंबर 3 दिया गया और जैसे ही मैंने उस कमरे का दरवाजा खोला, अंदर से पुरानी लकड़ी, नमी और किसी बहुत पुराने इत्र जैसी मिली जुली गंध आई। कमरे में बस एक पलंग, एक कुर्सी और दीवार पर टंगी एक धुंधली तस्वीर थी। लेकिन जब मेरी नजर तस्वीर पर गई तो मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही, क्योंकि उस तस्वीर में 3 लोग खड़े थे और बीच वाला चेहरा मेरा ही था। वही कपड़े, वही आंखें, वही थकान। ऐसा लगा जैसे किसी ने आईने को देखा हो जो सच नहीं बोल रहा था। रात गहराने लगी और बारिश की आवाज के बीच मुझे ऊपर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वो आहट इतनी साफ थी कि मुझे लगा कोई जानबूझकर कमरे के ऊपर टहल रहा है। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो बरामदे में कोई नहीं था, सिर्फ फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो एक ऐसी दिशा में जा रहे थे जहां कोई सीढ़ियां ही नहीं थी। और यहीं से मेरे भीतर बैठा डर जागने लगा। जब मैं उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ा तो एक बंद कमरा दिखा जिसके दरवाजे पर रिकॉर्ड रूम लिखा था और भीतर से किसी के धीमे रोने की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो
अंदर पुरानी फाइलों के ढेर और एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। लेकिन अब वह बूढ़ा नहीं था, बल्कि मेरी ही उम्र का था। उसकी आंखों में वही डर था जो शायद अब मेरी आंखों में भी उतर चुका था। उसने बहुत शांत अंदाज में बताया कि हर 20 साल में यह डाक बंगला किसी ऐसे इंसान को चुनता है जिसे दुनिया आसानी से भूल सकती है, और धीरे धीरे उसकी यादें इस इमारत की दीवारों में बस जाती है। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, गेट तक पहुंचा, लेकिन गेट उसी जगह नहीं था जहां से मैं अंदर आया था, और पीछे से आई आवाज ने मेरे कदम रोक दिए जब किसी ने कहा कि डाक बंगले से कोई कभी नहीं भाग पाया। सुबह हुई तो रजिस्टर में एक नया नाम दर्ज हो चुका था, और चौकीदार की कुर्सी पर अब मैं बैठा था। दूर से किसी के आने की आहट सुनाई दे रही थी, और मेरे मुंह से अपने आप वही शब्द निकल पड़े जो उस बूढ़े ने मुझसे कहे थे कि डाक बंगला है साहब, यहीं रुक जाइए। इस कहानी से मैंने यही सीखा है कि कुछ जगहें हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपनाने के लिए होती है। और सबसे खतरनाक सन्नाटा वही होता है जहां इंसान पूरी तरह अकेला हो, क्योंकि जब कोई आपको याद करने वाला ना हो तो कुछ इमारतें आपको हमेशा के लिए याद रखने के लिए तैयार रहती हैं।